अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेगुलर वर्ब्स। एक्चुअली आपको पता है कि कल आपने जाना था रेगुलर वर्ब्स के बारे में, और रेगुलर वर्ब जो बेसिक रेगुलर वर्ब जो है वो लिखा गए थे, पार्ट 1 में हो चुके थे। आज पार्ट 2 होने वाला है, और ये रेगुलर वर्ब्स जो बेसिक वर्ब्स है जो आपको स्पोकन इंग्लिश में मतलब बोलते वक्त आपको काम आएगा, जो आपको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो उसके बाद क्या है, बहुत परेशानी चल रहा है, इसको फैन ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो किक का मतलब होता है पैर मारना, एक्चुअली लात मारना भी होता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ऑफेंसिव लगता है, इसलिए पैर मारना भी सही है, किक भी पैर मारना दोनों होता है। और किल का मतलब होता है जान से क्या करना, खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय होने वाला है। किल का मतलब जान से मारना होता है। किस का मतलब होता है चुम्बन स्थापित करना है, चुम्बन करना होता है, जो अक्सर जो छोटे बेबी होता है, गोद में बच्चे होते हैं, अपने मॉम डैड या जो होते हैं पेरेंट होते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, किस करते हैं। नेक्स्ट आएंगे। उसके बाद है लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। पता है ये टेल अलाई झूठ बोलना भी होता है, लेकिन ये हमारा वर्ब भी है, LIE। लाई का मतलब झूठ बोलना ये होता है, और लाई, लाइट, 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 लाइस, ये इसका रेगुलर वर्ब का वर्ब फॉर्म्स है, ठीक है। उसके बाद है लाइक। लाइक मीन्स पसंद करना हो जाएगा। लिसन का मतलब सुनना, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, अगर नॉर्मली रैंडमली सुन रहे हो तो हियर, राइट हियर, बट अगर आप सुन रहे हो ध्यान से, दैट इज विल बी लिसन, वो लिसन हो जाएगा। लव का मतलब होता है प्रेम करना, प्यार करना होता है। मैरी मतलब होता है शादी करना, शादी रचाना, यू कैन टेल शादी रचाना मतलब शादी करना, है ना। अभी शादी का सीजन चलने वाला है, तो आर्यन कुछ बताइएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट आएंगे प्लीज, आगे डन करते हैं। तो मेजर की बात करें, मेजर का मतलब मापना होता है। देखो एक्चुअली नापना जो वर्ड है ना बिल्कुल गलत है, एक्चुअली मापना होता है, लेकिन यहाँ पे लोग नापना बोलते हैं, है ना। ये गलत वर्ड है, मापना वर्ड होता है, तो मेजर मतलब मापना हो जाएगा। मूव का मतलब हटा या हटाना, जैसे मूव, मूव राइट नाउ, हटो वहां से, है ना, ऐसे बोल दे तो ये मूव हो जाएगा। मूव, क्या क्या, हिलना। शेक मीन्स हिलना या हिलाना, शेक। यहाँ पे एस वर्ड है क्या, एस 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 आ जाएगा, इसमें नहीं है कोई एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा वर्ब है, तो आप वर्ब वो भी जानेंगे, वो भी एक तरह का वर्ब है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो ये लिमिटेड वर्ड्स है, ये लिमिटेड वर्ब्स है दैट यू नीड टू लर्न, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द V1 V2 V3 V4 एज वेल एज V5 V1 प्लीज। तो मेजर मीन्स होता है मापना, वो मीन्स हटाना। मर्डर का मतलब होता है कत्ल करना, हत्या करना होता है। नेक्स्ट, ओके नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, जैसे आई नीड व्हाट, आई नीड क्लोथ्स, मुझे कपड़ों की आवश्यकता है, तो आई नीड क्लोथ्स हो जाएगा, है ना, सिंपल। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। नीड हो गया जरूरत होना। उसके बाद है ओबे। ओबे का मतलब आज्ञा मानना या आज्ञा का पालन करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा मानते हैं, ओबे करते हैं, है ना, समझ आ रही है। उसके बाद है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब हो जाएगा कष्ट पहुंचाना। अक्सर आज के टाइम में लोग भूले वाले को समझ करके उसको ऑफेंड करते हैं, है ना, चोट पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चोट खा लेंगे, नहीं खाएंगे चोट, ठीक है। मन से पढ़ाई करना है और कोई गलती नहीं करना है। ऑफेंड मीन्स होता है चोट पहुंचाना होता है। नेक्स्ट आएंगे ऑफर। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना, मतलब किसी को ऑफर करना, किसी को एक गिलास पानी ऑफर करना, है ना, किसी को ऑफर करना होता है, ये ना मेरे में ऑफर करना, किसी को प्राइज देना। नेक्स्ट प्रस्ताव देना, मैं एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ, किसको, नीतू को, ठीक है, रेडी रहना। ओके, अब आएंगे ओपन का मतलब होता है खोलना, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलना। वाइल लाफिंग, मैंने कुछ गलत बोला क्या, जॉब मिलेगा, ठीक है, टाइपिंग करने का, टाइपिंग सीख लेना। और शी विल प्रोवाइड मी, देखा, वाजिबा। नेक्स्ट, ओपन का मतलब होता है खोलना, जैसे ओपन द डोर, ओके, दरवाजा खोलना हो गया। ओपन द गेट, गेट खोलो तो ओपन हो जाएगा। पेंट मतलब होता है कंगना। शिट, मैंने कंगना लिख दिया, इट मस्ट बी रंगना। ओके, किसने बोला था कंगना, आर्य ने बोला था। ओके, ये हमारा पेंट मीन्स क्या होता है, रंगना होता है, पेंट करना, वॉल पेंट करते हैं ना हम लोग। ओके, पार्क का मतलब खड़ा करना या खड़ी करना, क्या कोई व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब कोई वाहन, कोई गाड़ी होता है, उसको साइड में खड़ी करना होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में नीतू, आ रही है समझ में, गुड। अब आगे डन करते हैं, आर्यन तुम बताना, ठीक है, तुम भी पीछे हंस रहे हो क्या। ओके स्टॉप इट नाउ प्लीज, ओके प्लीज कम फास्ट। अब आगे डन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फोन का मतलब हो जाएगा फोन करना। फोन करना मतलब फोन कॉल करना, वॉट एवर। पिक का मतलब होता है चुनना, हम लोग पिक करते हैं चीजें को, है ना।
जाओ उसको पिक कर लो। तो क्या हम लोग चुन लेते क्या? पिक मतलब उठाना भी होता है, किसी को पिक करना मतलब लाइक यू नो वेरी वेल यू आर गोइंग टू पिक समवन, मतलब आप किसी को उठाने जा रहे हैं या किसी को रिसीव करने जा रहे हैं ना, जाओ उसे पिकअप कर लो, पिक कर लो, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट, प्ले का मतलब खेलना, छोटी सी बात है ये, बच्चे खेलते हैं, प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, और फुटबॉल खेलते हैं। प्रिंट का मतलब छापना, छापना समझते हैं? जैसे आपके पास 1,000 का नोट है जो बंद हो चुका है, अब उसको आप प्रिंट कर रहे हो, आप छाप रहे हो, तो प्रिंट का मतलब छापना हो सकता है, लेकिन ये मत करना, पकड़ा जाओगे। पुल का मतलब खींचना, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, कोई इंसान है, कोई आने नहीं चाह रहा, मैं उसको पुल खींच रहा हूँ, है ना, पुल खींच जा रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, वो आने नहीं चाह रहा, मैं उसको खींचे जा रहा हूँ, तो पुल मतलब खींचना हो जाएगा, इस बात को याद रखना। उसके बाद है पंच, पंच का मतलब मुक्का मारना, ये मुक्का देना, राइट। मतलब मेरी बात को नहीं मानोगे, याद नहीं करोगे, मैंने ये पंच दिया आपको फेस पे और आपका फेस स्वेल हो गया, सूज गया, है ना, इसलिए याद करना आ रहे हैं, ठीक है, गुड। अब आगे रन करते हैं। तो पुल, ये तो पंच हो गया, मुक्का मारना। पनिश का मतलब सजा देना, पनिश से ही आया हमारा वर्ड पनिशमेंट, यानी सजा, ऐसा नाउन होता है, लेकिन ये पनिश हमारा वर्ब हो जाएगा। परचेज का मतलब होता है खरीदना, जैसे आप परचेज, आप चीजों को बहुत सारा परचेज करते हो, बहुत सारा मार्केटिंग करते हो, तो उसमें बहुत सारा परचेज करते हो ना जी, ऑब्जेक्ट, क्लोथ एंड वॉट एवर, एंड मूव ऑन प्लीज। अब डन कर दिया आगे। पुश का मतलब धक्का देना, देखो पुल का मतलब खींचना था, प्लीज टेक योर सीट, पुल का मतलब खींचना था, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना होता है। पुल का मतलब खींचना, और पुश का मतलब धक्का देना होता है, बड़ी नाइस। अब आगे डन करते हैं। क्वेश्चंस, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न करना, है ना, हम, आई क्वेश्चंस यू, आई एम क्वेश्चनिंग यू, राइट, तो आई क्वेश्चन यू, इसका मतलब ये एक वर्ब है, वर्ब को समझना है यहाँ पे, ये वर्ब ही है, प्रश्न करना। रेस का मतलब दौड़ लगाना, दौड़ लगाने जानते हो, मैराथन, है ना, मिल्खा सिंह, याद है कुछ, गुड, वही वाला रेस की बात करो, दौड़ लगाना। रिलैक्स का मतलब होता है क्या, जानते हो, रिलैक्स का मतलब आराम करना, रिलैक्स करना, जस्ट रिलैक्स, ये रिलैक्सिंग होता है, ठीक है। लेकिन अब पता है आजकल स्पोकन इंग्लिश में चिल करो और रिलैक्स करो, दोनों को मिला करके क्या बनता है पता है, चिल और रिलैक्स मिलाकर बनाता है चिलैक्स, है ना। लेकिन ये वर्ड जो है मैं आपको बता रहा हूँ, चिल एंड रिलैक्स जो होता है, ये वर्ड आपको दिख रहा है, तो ये वर्ड जो है चिलैक्स, तो एक्चुअली ये आपको मिलेगा कहीं नहीं, लेकिन चिलैक्स एक तरह का हमारा ये एक तरह का स्लैंग हो जाएगा, जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे अगर कोई इंसान को चिल भी करने के लिए बोल रहे हो, रिलैक्स करने के लिए बोल रहे हो, तो आपको दोनों बोलने का मन है, तो एक साथ में चिलैक्स बोल सकते हो, ठीक है। मैं लिख दूँ, यहाँ देखिए, CHILLEX, चिलैक्स का मतलब होता है चिल और साथ में रिलैक्स करना, तो बन जाता है चिलैक्स। चिल्लक्स एंड चिलैक्स मत बोलना प्लीज, चिलैक्स, राइट। नाउ मूव ऑन प्लीज। अब आएंगे रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब हो जाएगा याद करना, जैसे आप याद करते हो, याद होता नहीं है तो रिमेंबर कीजिए, रिमेम्बरेंस याद करना होगा। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आपने कुछ रिप्लाई दिया, आंसर दिया, तो आंसर दिया मतलब रिप्लाई दिया आपने, है ना। रिटायर का मतलब वही जॉब लगने के बाद, जब जॉब लग जाती है उसके बाद कोई इंसान रिटायरमेंट उसका हो जाता है, तो जॉब से इस्तीफा देना, मतलब समझ में, एब्डिकेट होता है, पद को त्यागना हो सकता है ना, या क्या होता है, रिजाइन देना होता है, रेजिग्नेशन, तो रिजाइन में इस्तीफा देना होता है। रिटायरमेंट मतलब अपने जॉब कर लिए, आपका एज नहीं है जॉब बचेगा, अब जॉब करने का एज नहीं बचा है, ठीक है ना, अब जॉब कंप्लीट, तुम्हारा, तुमने पूरा सेवा दिया, अपना लाइफ लगा दिया जॉब में, उसका मतलब रिटायरमेंट होता है। पता है एक और रिटायरमेंट होता है, एक आदमी रिटायर कर गया, मतलब क्या कर गया वो निकल गया, ऊपर चला गया, आई बात समझ में, भगवान के प्यारे हो गया, तो वो एक अलग रिटायरमेंट है, जो काफी बेहतरीन रिटायरमेंट है। आगे रन कहते हैं। रिटर्न का मतलब हो जाएगा लौटना, जैसे कोई इंसान घर लौट रहा है, रिटर्न हो, घर लौटना, ओके। रब का मतलब, रब मतलब रब से ही रबर आया है, रब मतलब होता है रगड़ना होता है, ठीक है, गुड। स्कोल्ड यानी डांटना, जो अक्सर आप डांट सुनते हैं, आपके फादर आपको डांटते हैं, राइट। सेलेक्ट की बात करें, सेलेक्ट मीन्स होता है चुनाव करना, सेलेक्ट कर, मेरा सिलेक्शन बढ़िया है, मेरा ये सिलेक्शन अच्छा है मेरा, तो सिलेक्ट से ही सिलेक्शन बना हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आएंगे स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, ये वही वर्ड है जो आर्यन नहीं करता है, ठीक है। स्मोक मतलब धूम्रपान न करना, आई बात समझ में, धूम्रपान करना, यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं पता है? और क्या बोलते हैं हम कुछ वर्ड्स, सिगरेट वगैरह पीते हैं। स्नोर का मतलब जो दादाजी का काम है पता है, खराटा लेना होता है, स्नोर का मतलब खराटे लेना होता है, सोते वक्त में, है ना, वाइब्रेशन साउंड निकाला नोज के जरिए, और उसको दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, जो इंसान किसी को घूर कर देख रहा है, ऐसे, है ना, घूर कर देख रहा है ना, ऐसे घूर कर देख रहा है, हाँ इसको तो आज बताऊंगा मैं, इसने, है ना, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चलो ठीक है, और उसको मैं प्लान कर रहा हूँ, उसको जाऊंगा और वो रसगुल्ला खा रहा होगा, तो उसको वो उधर से दिखाऊंगा उसको,
और रसगुल्ला साइड से निकाल कर खाकर भाग जाऊं। तो ये हो सकता है स्नेयर करना, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टार्ट का मतलब घुरना होता है। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग ही तो है, शुरू करना। टॉक का मतलब बात करना, जब भी आपको फोन आता है क्लास में बोलते हो एक्सक्यूज मी सर, बाहर जाते हैं टॉक करने चले जाते हैं, बात करने, क्लास का कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब टॉक मतलब बात करना हो जाएगा। थैंक का मतलब धन्यवाद देना, राइट, थैंक करना, जब कोई आपका काम करे यू नो वेरी वेल हाउ टू यूज थैंक, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स, सॉरी मेनी सॉरी थैंक यू वेरी मच, आपने ऐड करा है, आपने ये जाना है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, आप ट्रैवल करने जाते हो तो अब हम बात करें ट्रैवल करना। ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना, जो आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना, बैग पैक करके जाना। जैसे इस बच्चे ने कुछ दिन पहले अपने घर से ट्रैवल किया, जो होता है ट्रैवल किया, और वहाँ पे 2 दिन रहकर आई। ट्रैवल तो किया, इसको ट्रैवल नहीं बोलेंगे, शादी अटेंड करना बोलते हैं। ट्रैवल होता है जैसे मुझे दिल्ली जाना है, ट्रैवल करना, एग्जाम देने जाना, तो ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरे जगह जाते हो ट्रेन से। जैसे मुझे मुजफ्फरपुर जाना है तो मैं ट्रैवल करूंगा कल, Shit, कल नहीं करूंगा, कल की बात करूंगा। तो ट्रैवल करना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल मीन्स यात्रा करना। ट्रैवल का मतलब परेशान होना या परेशानी में होना, परेशानी में, है ना, ट्रैवल ये होगा। टाइप का मतलब टाइप करना, आपको सर टाइप का मतलब टाइप करना क्या होता है, टंकन करना शुद्ध हिंदी होता है, लेकिन आप टाइप करना टाइप ही समझो। जैसे आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट टाइप करते हो, है ना, हेलो सहेली क्या कर रही हो, है ना, तुम हेलो सहेला क्या कर रहे हो, तो सॉरी, तो ये होता है टाइपिंग करना, होता है व्हाट्सएप पर टेक्स्ट को टाइप करना। उसके बाद यूज मतलब होता है प्रयोग करना, यूज करना। विजिट मतलब घूमना, या किसी से विजिट करने जाना, किसी को विजिट करने जाना, मिलने जाना भी होता है, ठीक है, होता है ना, गुड। मैं इस तरह अंगूठे दिखा रहा हूँ, ये भी अंगूठे दिखा रही है। चलो आगे डन करते हैं। तो वेट का मतलब हो जाएगा इंतजार करना, हो जाएगा वेट मीन्स इंतजार करना। जैसे वेट आउटसाइड, वेट हियर, यहाँ वेट करो, आप बाहर वेट करो तो वेट आउटसाइड, ये सब। यू वेट, तुम इंतजार करो, यू वेट आउटसाइड, तुम बाहर इंतजार करो, है ना। सो वेट मीन्स इंतजार करना। वॉक का मतलब हो जाएगा टहलना होता है। जैसे माई फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह में वॉक करते हैं, तो वॉक मीन्स टहलना हो जाएगा। वॉक का मतलब चलना भी होता है, वॉक करो चलना, वॉक मीन्स टहलना चलना दोनों होता है। वांट का मतलब होता है चाहना, और सच बताएं तो वांट का मतलब चाहना के अलावा भी होता है, जरूरत होना। आई वॉन्ट बॉटल ऑफ वाटर, आई वॉन्ट बॉटल ऑफ वाटर, मतलब मुझे एक बोतल पानी की जरूरत है, क्योंकि मैं प्यासा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, राइट, गुड। सो वांट का मतलब चाहना होता है, जरूरत होना भी होता है। वैसे मैं लिखा नहीं यहाँ पे। वांट का मतलब धमकी देना या चेतावनी देना, आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ कि तुम जाओ और ना रोज होमवर्क कंप्लीट करके लाओ, लेकिन अब तुम बात सुनते ही नहीं हो, यू डोंट लिसन माय वर्ड्स, आई एम बिकमिंग एंग्री। तो ये वार्न का मतलब एग्जाम्पल था, डोंट डोंट बी हर्टिंग। सो आई एम टेलिंग राइट नाउ। तो वार्न का मतलब धमकी देना हो जाएगा। विंक का मतलब क्या था, विंक, पलक झपकाना जानते हो, ये होता है। वैसे मुझे नींद आ रही है, एक्चुअली विंक का मतलब ये होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं। आगे रन करते हैं। वरी, वरी मतलब डोंट वरी, चिंता मत करो, ओके। आप इंग्लिश सीखने आओ, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी, एक्चुअली आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लियो। अब इंग्लिश से डर होगा खत्म, एक बार और आखिरी बार, ठीक है। अब आएंगे यल। यल का मतलब क्या है, चिल्लाना, किसी पे चिल्ला देना। मेरा मूड खराब है, मैं इधर आया, मैं सब पे चिल्ला दे, यल कर दिया। अब वो स्कूल में डांटना होता है। एक क्राई का मतलब चिल्लाना, वो रोते वक्त में जो भा भा साउंड निकलता है ना, छोटे बच्चे लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, वो क्राई होता है। तो वीपिंग विथ साउंड दैट इज कॉल्ड क्राई, वो चिल्लाना अलग है। ये का मतलब चिल्ला देना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, किसी के ऊपर ना भड़ास निकालना, कहीं का गुस्सा कहीं पे निशान, है ना, ये होता है। तो इसके साथ बेसिक वर्ड कंप्लीट होता है, और बेसिक रेगुलर वर्ड कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसे याद करके लाइए, और इसे V1 V2 V3 V4 V5 इसको बनाना है। ये सारे रेगुलर है और इनका बनाना काफी आसान है।